नमस्कार, मैं हूं आकिब मिराज खान। आपका स्वागत करते हैं जन संदेश टाइम्स में। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और भागीदारी संकल्प मोर्चा में भारतीय मानव समाज पार्टी भी भागीदारी निभा रही है और भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामधनी बिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जन संदेश को। रामधनी बिन जी, आप भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भागीदारी संकल्प मोर्चा में भी आप अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और बिन समाज उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या में हैं और जैसे कि देखा जा सकता है ये बिन समाज और निषाद समाज का कई पार्टियां जो हैं नेतृत्व करती नज़र आ रही हैं। तो क्या आप जैसे संजय निषाद हैं वो भाजपा के साथ गठबंधन में हैं और वीआईपी पार्टी जो बिहार से आ रही है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, वो भी बिहार में भाजपा के साथ ही थी। तो इस बार देखा जाए उत्तर प्रदेश में ये बिन समाज और निषाद समाज का वोट किस तरफ जाएगा? जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिन निषाद किवट माझी जो मछुआ समुदाय की समाज के लोग हैं एक बड़ी तादाद में हैं। आपने कहा कि संजय निषाद और बिहार से भी वीआईपी के लोग आ रहे हैं, तो यह लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ अटैचमेंट है और भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार है इस मछुआ समुदाय को कुछ नहीं दिया। आज हमारे समाज के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं और आरक्षण दे नहीं रहे हैं और तमाम आंदोलन आरक्षण के लोग हैं। तो भारतीय मानव समाज पार्टी भी आरक्षण की मांग करती है क्योंकि हमें समाज का हक अधिकार चाहिए और उनका हिस्सा चाहिए और जिससे यह पूरा समाज बीजेपी से इस बार खिन्न है। आने वाले समय में 2022 में बिन निषाद का जो वोट है बीजेपी के खिलाफ जाएगा और बहुत तेज़ी से भारतीय मानव समाज पार्टी के साथ जुड़ रही है और भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ घटक दल में है जो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम कर रहा है और इसका रिजल्ट आपको 2022 में ही देखने को मिलेगा। क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा किसी बड़े विपक्षी दल से गठबंधन करता नज़र आएगा? क्या समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा या बसपा से गठबंधन होगा? देखिए, अभी गठबंधन के जो सिलसिले हैं वो सब दौर चालू हैं क्योंकि भागीदारी संकल्प मोर्चा जो मुख्य हमारे संयोजक हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, वो निर्णय वही लेंगे गठबंधन कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। हम लोग जो 8-9 पार्टियाँ हैं उनके साथ में काम कर रहे हैं। और रही बात जैसे समाजवादी पार्टी की, तो बराबर तो वार्ता चल रही है, लेकिन वो अखिलेश जी गठबंधन करे तो ना, कहते हैं हम छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं करते नहीं है। और कुछ जैसे महान दल को और संजय सिंह चौहान को खाली नाम मतलब मिला ली है, तो क्या पूरा समाज जो छोटे दल का उसकी खाना पूर्ति नहीं होती है। और उनकी एक सोच है गठबंधन वो अन्य पार्टियां को अपने शर्तों पे करा रहे हैं, साइकिल के सैंपल पे सवार हो जाइए और ऐसा कोई करेगा नहीं। और मान लीजिए ठीक है साइकिल के सैंपल पे सवार हो लिया जाए, लेकिन वो हिस्से और हकदार की बात भी नहीं कर रहे हैं। तो यह अखिलेश जी हवा में है कि हम 400 सीट लाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो 4 सीट बचा पाएंगे। रामधनी जी, अभी आपके भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हैं जो अभी भाजपा के साथ भी दिखे और कई अन्य दलों के साथ भी दिखे। तो क्या माना जाए कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ ओम प्रकाश राजभर हैं और क्या कहना है आपका ओवैसी के ऊपर? क्योंकि ओवैसी ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि हम अब ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं हैं। देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा के माननीय बाबू सिंह कुशवाहा संयोजक हैं और ओम प्रकाश राजभर भी संयोजक हैं और इस संयोजक के नाते यह दायित्व भी बनता है कि तमाम घटक दलों से मिलना, शिष्टाचार की मुलाकात होती है और शिष्टाचार मुलाकात तो कोई किसी से भी कर सकता है। तो कहीं न कहीं यह गठबंधन नहीं है, ना वह ओवैसी साहब इसमें आ रहे हैं। हाँ, ठीक कुछ बातें चली, लेकिन वह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का उनका पर्सनल और व्यक्तिगत विचार था, उनका मिलना जुलना। हर व्यक्ति का एक राजनीतिक मतलब पर्सनल व्यवहार होता है, उसके तहत वो लोग चलते हैं और इसके लिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ विपक्ष के लोग हैं तो कुछ न कुछ मुद्दा बना के पेश करते हैं। मीडिया के लोग भी मतलब जैसे हम ही हैं या जैसे ओम प्रकाश बीजेपी से मिल लिए, तो कुछ उनका काम होगा, पर्सनल व्यक्तिगत व्यवहार होगा, तो लोगों ने उसको उछाल दिया कि बीजेपी के गठबंधन में कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, अब जो हम 8 घटक दल के लोग हैं मजबूती के साथ में खड़े हैं, जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। तो इस बार क्या उम्मीद रखें? कितने सीटों पे भागीदारी संकल्प मोर्चा अपने कैंडिडेट्स उतारेगा? कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा? भागीदारी संकल्प मोर्चा की अभी तक जो पूरी तैयारी है 403 सीटों पे है, क्योंकि जिसको मुख्यमंत्री बनना होगा वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के पास माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के पास में आएगा। हम तो मतलब अपनी पूरे 403 सीटों पे चुनाव लड़ने की पूरी ताकत से काम कर रहे हैं और गाँव चलो अभियान के तहत भागीदारी संकल्प मोर्चा सारे घटक दल अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने विधानसभा में अब देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से भागीदारी संकल्प मोर्चा का ही एक ऐसी एक यह मोर्चा है
जो एक बड़े पैमाने पे बूथ स्तर तक काम कर रहा है, जो सपा बसपा बीजेपी के लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। हम ज़मीनी स्तर पर भागीदारी संकल्प मोर्चा बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बताने का काम कर रही है और यह भागीदारी संकल्प मोर्चा 403 सीटों पे दमदारी से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। हम किसी का भरोसा नहीं है कि हम गठबंधन में जाएंगे। भाई जिसको मुख्यमंत्री बनना है उसके लिए दरवाज़ा खुला है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के।